ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अश्विन मास के प्रथम अध्याय की कथा। अश्विनी मास का महीना भगवान कृष्ण, भगवान शिव और पितरों के लिए पूजित है। इस महीने में भगवान शिव, भगवान कृष्ण तथा पितरों की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में 12 मास का अपना अपना महत्व होता है, परंतु अश्विनी मास को विशेष रूप से पुण्यदायी और पवित्र माना जाता है। यह मास भाद्रपद के बाद और कार्तिक से पहले आता है। इसे अनेक पर्व, व्रत और नवरात्रि जैसे महान पर्व आते हैं। शास्त्रों में इस मास को धर्म, तप, दान और साधना का महीना कहा गया है। अश्विनी के महीने में पितरों की पूजा का बड़ा महत्व होता है। प्राचीन समय में एक राजा था जिसका नाम धर्मपाल था। वह बहुत ही दयालु और प्रजावत्सल था, लेकिन उसके राज्य में अकाल पड़ गया, प्रजा दुखी हो गई, अन्न जल का संकट उत्पन्न हो गया। राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु समाधान नहीं मिला। हताश होकर राजा महर्षि कश्यप के आश्रम पहुंचा और विनम्र होकर के कहा, गुरुदेव, मेरी प्रजा दुखी है, कृपया कोई उपाय बताइए जिससे राज्य में सुख, शांति और समृद्धि लौट आए। हे गुरुदेव, मैं बहुत ही दुखी हूँ, परेशान हूँ, क्योंकि अकाल पड़ चुका है, प्रजा में त्राय त्राय मची हुई है और प्रजा के दुख से मैं भी दुखी हूँ। महर्षि ने ध्यान लगाया और बोले, राजन, यह समय अश्विनी मास का है। इस मास में विशेष रूप से नवरात्रि का पर्व आता है और पितरों का पूजन किया जाता है। इस महीने में भगवान शिव और भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। अश्विनी मास के महीने में प्रतिदिन पितरों के नाम से पूजन करो, पितरों को जल दो, भगवान विष्णु का पूजन करो, हवन यज्ञ अनुष्ठान करो तथा माता दुर्गा की आराधना करो। इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हे राजन, यह समय अश्विनी मास का है। इस मास में विशेष रूप से नवरात्रि का पर्व आता है, पितृपक्ष आता है और माता दुर्गा तथा पितरों की पूजा की जाती है। जो राजा या प्रजा इस मास में व्रत, पूजन, दान और कथा श्रवण करते हैं, उनके राज्य से संकट समाप्त हो जाते हैं। हे राजन, अश्विनी मास में पितृपक्ष आता है, जिसमें अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करना परम आवश्यक है। इससे पितृ तृप्त होते हैं और वंशज को आयु, आरोग्य और धन धान्य की प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ ही शारदीय नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करोगे तो समस्त संकट नष्ट हो जाएंगे। राजा धर्मपाल ने महर्षि की आज्ञा अनुसार पालन किया। उन्होंने अश्विनी मास में श्रद्धापूर्वक पितृपक्ष का श्राद्ध किया, नवरात्रि में दुर्गा माता की भक्ति की और गरीबों को दान दिया। कुछ ही समय में राज्य में वर्षा हुई, अन्न की उत्पत्ति हुई और प्रजा भी सुखी हो गई। अश्विनी मास का बड़ा महत्व है। इस महीने में प्रतिदिन पितरों के नाम से जल देना चाहिए। उसके साथ साथ पंचग्रास भी निकालना चाहिए। पंचग्रास निकालने से सभी देवता और पितृ प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अश्विनी मास में पितृ तर्पण और श्राद्ध का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि और दुर्गा पूजा इसी मास में होती हैं, जिसमें शक्ति और समृद्धि प्राप्त होती है। इस महीने में व्रत, उपवास, दान, पुण्य और साधना करने से समस्त पापों का नाश होता है और जीवन में सुख और शांति आती है। जिस प्रकार महर्षि के कहने पर राजा धर्मपाल ने पूरे लगन के साथ में, पूरी श्रद्धा के साथ में, प्रजा के साथ यह व्रत किया, इसके प्रताप से राजा के राज्य की गरीबी दूर हुई, जो कष्ट और संकट आ रहे थे वो दूर हुए और पितृ आशीर्वाद दिया, पितरों ने, पितृ प्रसन्न हुए। उसके साथ साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। भगवान शिव की पूजा की, जिसके प्रताप से उसके राज्य की सारी समस्या दूर हो गई। जो भी सच्चे मन से भगवान का पूजन करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। श्रद्धा भाव से की गई पूजा पाठ का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। प्रतिदिन भगवान के मंत्रों का जाप करें, पूजा पाठ करें, यज्ञ अनुष्ठान करें। इससे प्रभु प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं।
जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।